मेरे कृष्ण मेरे गोविंद ने गीता के पहले चैप्टर में, पहले अध्याय में सबसे जो पहला शब्द, पहला जो सेंटेंस वो कहा है, वो क्या है मालूम है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। एक कुरु का क्या मतलब है? कर्म, कर्म के फील्ड में। कुरुक्षेत्र ये कर्म का संसार है, कर्म का फील्ड है, कर्म का खेत है। जो जैसा बीज बोएगा कर्म के खेत में, कर्म के फील्ड पे, जो जैसा बीज बोएगा, धर्म उसे, धर्म क्षेत्र, धर्म उसे वैसा ही फल देगा। अब आप सोचिए जब हम मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं, हमारी भावना क्या होती है? हमारी भावना केवल एक होती है, भगवान से ये मांग लिया जाए, वो मांग लिया जाए, ये मांग लिया जाए, ये मांग लिया जाए। दुनिया भर की जितने आडंबर है भगवान के सामने रख देते हैं। क्या मेरे कृष्ण मेरे गोविंद आडंबर के, जितने भी प्रकार के आडंबर है, दुनिया भर की जितने भी प्रकार की आडंबर है, शरीर के लिए आडंबर है, खाने के लिए आडंबर, घर के लिए, दुनिया भर की जितनी प्रकार की आडंबर है, आप भगवान से जाके मांगते हो। और संसार से क्या अपेक्षा रहती है आपकी? और इस संसार से आपकी अपेक्षा होती है कि संसार आपको प्रेम करे, संसार आप पे दया करे। कर? आप क्यों करते हो? आपने बहुत सारे संबंध बना रखे हैं। संबंधों में माँ बाप के संबंध हैं, भाई बंधु के संबंध हैं, पत्नी के संबंध हैं, मित्रों के संबंध हैं। और इस संबंधों में आप क्या आशा करते हो? इस संबंधों में हम सबकी एक ही आशा होती है, सब कोई हमसे प्रेम करे, हर कोई हम पे दया की भावना दिखाए, हमारी कितनी भी गलती हो जाए हमें वो क्षमा कर दे। हर जगह यही भावना के साथ चलते, इसको बोलते संसार में हम अपनी ये भावना लेके चलते हैं। और जब मंदिर देवालय की सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो भगवान से केवल हम, मेरी यही आशा होती, भगवान ये मेरा काम हो जाए, मेरा घर आज 2 मंजिल वाला है तो 10 मंजिल वाला हो जाए, घर में बड़े बड़े मार्बल टाइल्स लग जाएं, एसी कूलर लग जाएं, जितनी प्रकार की सुविधाएं हैं हम सब जान मांगते हैं भगवान से। कल कारखाने फैक्ट्री लग जाए, ये जॉब लग जाए, सब लग जाए, ये भगवान से जाके मांगते हैं। जबकि ये चीजें कहाँ मांगनी चाहिए आपको? संसार से। क्योंकि संसार के पास ये सब देने की ताकत है। क्योंकि ये कर्म का क्षेत्र है, ये जो संसार है वो कर्म का क्षेत्र है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। यदि आपको धन कमाना है, वैभव कमाना है, बहुत संपत्ति बनानी है, कल कारखाने खोलने हैं, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी ना। उसके लिए कर्म प्रधान का क्षेत्र है, उसमें भगवान सामने नहीं आते। आपकी इच्छाएं जरूर हो जाएगी भगवान के सामने जाके ये सब बोल देने की, ये सब मांग लेने की, लेकिन ये भगवान से आपको मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप कर्म करिए नहीं। आप जब कर्म करना शुरू करते हैं ये सब चीजें ऑटोमेटिक आने शुरू हो जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, जो कृष्ण मेरे गोविंद हैं वो किसके सागर हैं? वो प्रेम के, करुणा के, दया के सागर हैं। और हम संसार से जाके क्या मांगते हैं? हम संसार से प्रेम मांगते हैं, दया मांगते हैं। या आपने किसी का मर्डर कर दिया, क्या संसार आपको दया में रोक देगा? कितने भी बड़े इंसान हो जाए, यदि आपने किसी को मार दिया तो आपको तुरंत जेल होगी। दया की भावना इस संसार में है ही नहीं। प्रेम सबको मालूम है, जो प्रेम है वो बहुत ज्यादा दिखावा है इस संसार का। जब तक आपकी वैल्यू है तब तक संसार आपसे प्रेम करता है। एक ऑफिस में आपकी उतनी ही वैल्यू है जब तक आप काम कर रहे हैं। जिस दिन आपके पास काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको वो ऑफिस वाला बाय बाय कह देता है। तो जितने संबंध बना रखे हैं, ये सब संबंध जो बना रखे हैं, ये सब गिव एंड टेक का संबंध होता है। कुछ आप दे रहे हैं, कुछ ले रहे हो। इसी तरीके से संसार चल रहा है। जबकि संसार से हटके जो कामनाएं हैं, आपने जो संसार से जो के प्रति जितनी भी आपकी कामनाएं हैं, वो मेरे कृष्ण गोविंद के शरण में रखते हो। और मेरे कृष्ण मेरे गोविंद का जो भावनाएं हैं वो प्रेम, करुणा, दया है। तो जब भी मंदिर जाएं, वहां पे प्रेम मांगिए, वहां पे करुणा, दया मांगिए। वो मेरे कृष्ण है, मेरे गोविंद है। वो कहते हैं ना, आपने रामचरित मानस तो कई बार सुना होगा। कितनी बार रावण को भी समझाया गया, इवन विभीषण ने समझाया है, हनुमान जी ने समझाया है
तुम अब भी चांस है तुम्हारे पास, राम के शरण में चले जाओ और राम के शरण में जाओ और माफी मांग लो, सीता को लौटा दो। वो तुम्हें लंका का आधिपत्य राज्य कई जन्मों के लिए दे देंगे। ये देखो, ये प्रभु राम है, ये प्रभु राम हैं जिनकी पत्नी को रावण ने चुरा लिया है। उसके बावजूद यदि राम के पास जाओगे, इस कलयुग में ये जो सुनते हैं हमें हजम नहीं होता, ऐसे कैसे राम। यही है करुणा निधान, यही है करुणा धन, निर्मल मन सहाय है उनको, प्रेम करुणा से भरे हुए हैं। तो जब भी आपको प्रेम करुणा दया की इच्छा हो, केवल मंदिर जाइए, केवल देवालय जाइए, और जहां पे आपको धन संपत्ति की इच्छा आए, इस कर्म को चूज कीजिए, कर्म को सिलेक्शन कीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी। तो जितने भी आज तक हमने जो नंबर डायल कर रहे हैं वो सब गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए हमारी कामनाओं की पूर्ति होती नहीं। कभी कभी हो जाती, क्योंकि कर्म में भी लगे रहते हैं, भगवान के पे भी जाते हैं, लगता है कि भगवान ने दे दिया। वो कर्म क्षेत्र ही आपको, क्योंकि कर्म ही तो ईश्वर है, कर्म ही तो पूजा है। आप कर्म को जब पूजा बना लोगे तो संसार के जितनी मोह माया है, आडंबर, सब आपके पास आ जाएगा। और मेरे कृष्ण गोविंद के शरण में तब तब जाइए जब आपको प्रेम करुणा की तलाश हो, दया की तलाश हो, मन बहुत शांत हो जाएगा, हर चीज में आपको प्रेम नजर आएगा, हर चीज में आनंदित रहोगे आप। तो तो अपने आप को बदलने का समय आ गया है। रॉन्ग नंबर डायल बंद करना बंद कीजिए, अपने आप को संभालना शुरू कीजिए, क्योंकि गीता के सेंटेंस में ही लिखा हुआ है, प्रथम शब्द धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, ये पूरा संसार ही कर्म करने के लिए है। जैसे जैसे कर्म करोगे धर्म उसके अनुसार आपको फल देता जाएगा। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।